विचारों को आने दीजिए। एक विचार से संबंधित कई एक विचार आपके मन स्थिति में, आपके मन में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारी सांस चलती है तो हमारे विचार आते जाते रहते हैं। विचारों के आवागमन गमन को आप देखें, उसका चिंतन करें, मनन करें। छोटी सी बात, एक चोर मां काली का भक्त है, वो काली का भक्त है, मां काली का बहुत पूजन करता है, लेकिन कर्म से चोर है, चोर कर्म है उसका, चोरी करता है, अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को, चोर कर्म है। एक ऐसे स्थान पर जाता है चोरी करने, जहां पर अंदर तिजोरी रखी हुई है, बाहर कॉरिडोर से जैसे ही कूद के, दीवार कूद के अंदर कूदता है, वहां कॉरिडोर में सामने सामने मां दुर्गा की मूर्ति वो देखता है, और उस मूर्ति को देख के मन में श्रद्धान्वित होता है, देवी मां के प्रति भक्तिपूर्ण भाव से देखता है, नमन करता है, प्रणाम करता है और आगे बढ़ जाता है। उसके मन में उस वक्त एक विचार अवश्य आता है कि ये जहां मैं चोरी करने जा रहा हूं, ये मंदिर है जहां कॉरिडोर में मां दुर्गा की मूर्ति है, यहां मैं चोरी करने जा रहा हूं, चलिए दर्शन करके आगे बढ़ जाता है। यह एक सकारात्मक भाव उसके मन में आया कि मैं मां दुर्गा के मंदिर में, जो मेरी इष्ट हैं, उस मंदिर में, उस घर में मैं चोरी करने जा रहा हूं। तो उसके मन में यह विचार आना ही एक बड़ी बात है। कमरे में दाखिल होता है, कमरे में दाखिल जैसे ही होता है तो वहां मां दुर्गा की कई एक मूर्तियां आसपास लगी हुई हैं। सकारात्मक विचार, चोरी न करने का भाव उसका प्रबल होता जाता है। अरे ये तो मैं मंदिर में आ गया, मैं यहां चोरी करूं अथवा न करूं, यह वैचारिक दृष्टिकोण से अपने अंदर मनन करता है। जब उसने यह मनन किया कि मैं यहां चोरी करने आया हूं और यहां मां दुर्गा की तस्वीर है, मां दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है, जहां देखता हूं वहां मूर्ति लगी हुई है, तो मैं क्या करूं, पशुपेश में पड़ जाता है। अपनी कला से, अपनी कारीगरी से वो तिजोरी भी खोल लेता है, और जैसे ही तिजोरी खोलता है तो जहां पैसे अथवा आभूषण रखे हुए हैं, उनको देख के उसके पीछे भी मां दुर्गा की तस्वीर लगी हुई है, मां लक्ष्मी की तस्वीर लगी हुई है। फिर एक बार को ठिठक जाता है कि मैं ये चोरी करूं कि नहीं करूं, मुझे यहां चोरी करनी चाहिए कि न करनी चाहिए, पशुपेश में है। ध्यान रखें, यहां उसका मंतव्य, जो गंतव्य था, जिस वजह से वो मन में रख के चोरी करने गया हुआ था, यहां बार बार उसको यही विचार आ रहा है, ये मंदिर है, ये मां दुर्गा का घर है, यहां मैं चोरी करने जा रहा हूं, मुझे चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह प्रश्न उसके मन में उत्तरोत्तर लगातार चलता जा रहा है। और यदि सामने आभूषण अथवा पैसा, संपत्ति पड़ी हुई है, धन संपत्ति, कैश, उसके पीछे भी मां दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है, अब वो जैसे ही कैश अथवा मूर्ति, आभूषण उठाने का प्रयास करता है, उसके एक आवाज फिर मन को उद्वेलित करती है कि यहां से चोरी मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करूं कि नहीं करूं। पशुपेश में है उसकी मानसिक स्थिति, और यदि वो वहां से चोरी करके आ जाता है
सामान उठा के ले आता है तो नकारात्मक भाव, चोर कर्म के भाव, गलत धारणा, गलत वृत्तियां, गलत विचार उसके मन पर हावी हो गए और उसने चोरी कर ली। और यदि उसी बिंदु पर उसके मन में यह आया कि नहीं, मुझे यहां चोरी नहीं करनी है और मैं चोरी नहीं करूंगा, ये तो मां दुर्गा का घर है, जिनकी आजीवन मैं उपासना करता हूं, जिनकी मैं पूजा करता हूं, जिनको श्रद्धा से जो कुछ भी दिया हुआ है उन्हीं का है, मुझे ये चोरी नहीं करनी चाहिए। और वो बिना चोरी किए वैसा का वैसा सब कुछ बंद करके वापस आ जाता है। हमें और आपको इस दृष्टांत से ऐसा सीखना चाहिए कि पल पल क्षण क्षण ये माया के घेरे अथवा सांसारिक प्रलोभन हमें ऋणात्मक, नकारात्मक भावों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इतना धन संपत्ति देखकर सामने होते हुए भी यदि वो व्यक्ति चोरी नहीं करके लौटता है तो सुनिश्चित मानिए वो बहुत ही उच्च कोटि का विचारक है, बहुत ही उच्च कोटि का साधक है, वो बहुत ही उच्च कोटि का मां का भक्त है, वो बहुत ही उच्च कोटि का ईश्वर से भय रखने वाला, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला प्राणी है। और यदि वो वहां से चोरी कर लेता है और चोरी करके आ जाता है तो बहुत ही निकृष्टतम है, बहुत ही निम्न कोटि का चोर है, सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होने वाला, प्रलोभन लेने वाला, प्रलोभन में फंस जाने वाला, भ्रमित हो जाने वाला ऐसा प्राणी है जो समाज में त्याज्य है। चोर कर्म को करने का उसको वो गुनाह करने लगा, वो पाप का भागी होगा। ये दोनों ही बातें हमारे आपके विचारों में आनी चाहिए कि हम किस प्रकार के विचार अपने अंदर में ढालें, किस प्रकार के विचारों को सृजन करें, किस प्रकार के विचारों के मंथन में हम जाएं, किस प्रकार के विचारों को हम अपने अंदर अनुसरित करें। उन विचारों का, उन व्यवहारों का, उन मनोभावों का हमको अपने जीवन में प्रेरणास्पद रूप से प्रेरणा लेके, किसी से भी विचार कहीं से भी आए, किसी भी घटना से आए, हमारे भाव को उज्जवल करता है, हमें हमारे चिंतन को भक्ति भाव अध्यात्म की ओर ले जाता है। हम सकारात्मक होते चले जाते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों से, हमारे जीवन के कारण, हमारे सकारात्मक विचारों के कारण हमारे जीवन में आने वाले सुखों से हम आनंदित होते हैं और नकारात्मक विचारों के आने से, नकारात्मक विचारों का अनुसरण करने से हम दुखी होकर अपने जीवन में परेशान होते हैं, विवादग्रस्त होते हैं, अवसादित होते हैं। ये निर्णय दोनों स्थितियों में हमारे मनोभाव का होना चाहिए और हमारे मनोभाव हमारे विचारों से ही आते हैं। वो पहला विचार जब उस चोर ने यह सोचा कि इस घर में मैं चोरी करने जा रहा हूं, चूंकि वो चोर था, चोर कर्म ही उसका जीविका का साधन था, इतना प्रबल नकारात्मक भाव उसके अंदर होते हुए भी यदि वो चोरी नहीं करके आता तो आप सुनिश्चित मानिए वो व्यक्ति धन्य है और उसके जीवन का परिवर्तन उस चोरी से हो सकता है। ऐसे ही विचार परिवर्तन, मनोभावों का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन मनुष्य के जीवन में कई एक बार माइलस्टोन बन जाते हैं और वो व्यक्ति, कई एक महापुरुषों की हमने, कई एक डाकुओं की, कई एक चोरों की कहानियां हमने सुनी हैं जहां से किसी विशिष्ट विचार से उनके जीवन में बदलाव आ जाता है और उनका जीवन
धन्य हो जाता है। बंधुओं, बहनों, भाइयों, बहुत ही सुंदर सी चर्चा मुझे आपके साथ करने को मिल जाती है।